प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात की इंग्लिश की किताब से 2.1 मिन्नी एंड विन्नी इस ललबाई के क्वेश्चन एंड आंसर यानी पॉइंटर्स को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है लर्न द पोएम बाय हार्ट एंड रिसाइट इट। इस पोएम को हमें जबानी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में से राइमिंग वर्ड्स, जिसे उर्दू में हम काफिया अल्फाज कहते हैं, उसे तलाश करके यहां लिखना है। तो बच्चों, इस पोएम में आने वाले राइमिंग वर्ड्स इस तरह हैं: शेल, वेल, विदाउट, अबाउट, सून, मून, शेल, टेल, क्रॉफ्ट, अलोफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द पोएम कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, हम एक एक को हल करते जाएंगे। पहला है वर्ड्स दैट बिगिन विथ एस। इस पोएम में से एस से शुरू होने वाले वर्ड्स हमें तलाश करके यहां लिखना है इस तरह से: स्लेप्ट, शेल, स्लीप, सिल्वर, साउंड्स, सी, स्टार्स, स्टार्टेड, सन। दूसरा पॉइंट है वर्ड्स दैट हैव द लेटर एल। इस पोएम में से हमें ऐसे वर्ड्स यहां लिखना है जिसमें एल लिपि आई है। तो बच्चों, हम लिखेंगे स्लेप्ट, शेल, स्लीप, लिटिल, लेडीज, वेल, सिल्वर, टेल, लिनेट, अलोफ्ट। तीसरा पॉइंट है 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। अपोजिट वर्ड्स की हमें 3 जोड़ियां यहां लिखना है जो इस पोएम में आई हैं। तो बच्चों, हम लिखेंगे इन, आउट, विद इन, विदाउट, स्लीप, वेक। बच्चों, ये अपोजिट वर्ड्स हैं जिन्हें मराठी में विरुद्धार्थी शब्द और उर्दू में मुतजाद अल्फाज कहा जाता है। चौथा पॉइंट है 4 थिंग्स यू मे सी इन द स्काई। इस पोएम में 4 वर्ड्स ऐसे आए हैं जो हम आसमान में देख सकते हैं, उन्हें हमें यहां लिखना है। तो बच्चों, हम लिखेंगे मून, स्टार्स, सन। और चौथा क्या हो सकता है बच्चों? हाँ, ग्रीन लिनेट। क्वेश्चन नंबर 4 है मिन्नी एंड विन्नी स्लेप्ट वेल इन अ शेल। मिन्नी और विन्नी सीप में आराम से सो गईं। कैन यू थिंक ऑफ अदर सेफ एंड नाइस प्लेसेस वेयर दे कैन स्लीप वेल। क्या आप ऐसे महफूज और अच्छी जगह बता सकते हैं जहां वो आराम से सो सकें? तो बच्चों, ऐसी जगह हो सकती हैं होम यानी घर, क्रेडल यानी पालना यानी छोटे बच्चों का झूला, और तीसरा है मदर एंड फादर्स लैप यानी माँ बाप की गोद। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड एंड कॉपी द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। नीचे दिए हुए पॉइंट्स को हमें इस पोएम में से तलाश करके लिखना है। तो बच्चों, इसमें कुल 3 पॉइंट्स हैं। पहला है 2 स्टेटमेंट्स। बच्चों, हमें 2 सादा जुमले तलाश करके यहां लिखना है। तो पहला है दे स्लेप्ट वेल और दूसरा है द सन इज अलोफ्ट। दूसरा पॉइंट है 2 क्वेश्चंस। बच्चों, इस पोएम में से हमें 2 सवालिया जुमले तलाश करके यहां लिखना है। पहला है व्हाट आर दे ड्रीमिंग ऑफ और दूसरा है हु कैन टेल। तीसरा पॉइंट है 2 कमांड्स। बच्चों, इस पोएम में से हमें 2 हुक्मिया जुमले तलाश करके यहां लिखना है। पहला है स्लीप लिटिल लेडीज और दूसरा है वेक नॉट सून। क्वेश्चन नंबर 6 है लर्न टू से द फॉलोइंग फास्टर एंड फास्टर। नीचे दिए हुए जुमले हमें तेजी से बोलना सीखना है। तो चलिए बच्चों, शुरू हो जाइए। इसके बाद बच्चों, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन, जिसे उर्दू में हर्फ जार कहते हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं बच्चों कि यहां क्या लिखा हुआ है। रीड एंड ट्रांसलेट द फॉलोइंग फ्रेजेस। नीचे दिए हुए फ्रेजेस पढ़कर हमें उसका ट्रांसलेट यानी तर्जुमा करना है। पहला है इन द शेल यानी सीप में, दूसरा है ऑफ द सी यानी समुंदर का, तीसरा है टू द मून यानी चांद की तरफ, चौथा है इनटू द शेल यानी सीप के अंदर, और आखिरी है आउट ऑफ द क्रॉफ्ट
यानी खेत के बाहर। अब हम इसे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नोट द फर्स्ट वर्ड और वर्ड्स इन ईच ऑफ द अबव फ्रेजेस। ऊपर के जुमलों में आने वाले पहले वर्ड या शब्द को जिसे हाईलाइट किया गया है उसे गौर से देखिए। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, डायरेक्शन, टाइम एटसेट्रा इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। किसी इस्म यानी नाम और जमीर यानी सर्वनाम के मुकाम, सिमत और वक्त वगैरह को बताने वाले लफ्ज या अल्फाज यानी शब्द या शब्दों के ग्रुप को प्रीपोजिशन कहते हैं। बच्चों समझ में आया आपको? एक बार फिर से सुनिए। किसी इस्म यानी नाम, जमीर यानी सर्वनाम, इन दोनों के मुकाम, सिमत और वक्त वगैरह को बताने वाले शब्द या शब्दों के ग्रुप को प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हमें क्या करना है उसे देखते हैं। राइट 2 phrases each using the following prepositions। नीचे दिए हुए हर एक प्रीपोजिशन से हमें 2-2 जुमले या फिक्रे बनाना है। वो प्रीपोजिशंस इस तरह हैं: इन, ऑन, एट, ऑफ, फ्रॉम, टू, इनटू, आउट ऑफ। आगे लिखा हुआ है ट्रांसलेट योर फ्रेजेस इन योर मदर टंग। हम जो जुमले या फिक्रे तैयार करेंगे उसे अपनी मादरी जबान में हमें ट्रांसलेट यानी तर्जुमा करना है। तो चलिए बच्चों हम फ्रेजेस तैयार करते हैं। पहला है इन। इससे बनने वाले 2 फ्रेजेस इस तरह हैं: इन माई हैंड, इन माई पॉकेट, मेरे हाथ में और मेरी जेब में। दूसरा है ऑन। इससे बनने वाले 2 फ्रेजेस इस तरह हैं: ऑन माई हेड, ऑन द टेबल, मेरे सर पर और टेबल पर। तीसरा है एट। इससे बनने वाले 2 फ्रेजेस इस तरह है: एट द बस स्टॉप, एट द रिवर, बस स्टॉप पर और नदी पर। चौथा है ऑफ। इससे बनने वाले 2 फ्रेजेस इस तरह हैं: ऑफ द क्लास, ऑफ द विलेज, क्लास का और देहात का। पांचवा है फ्रॉम। इससे बनने वाले 2 फ्रेजेस इस तरह हैं: फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द ग्राउंड, दुकान से और मैदान से। छठा है टू। इससे बनने वाले 2 फ्रेजेस इस तरह हैं: टू द स्कूल, टू माई हाउस, स्कूल को और मेरे घर की तरफ। सातवां है इनटू। इससे बनने वाले 2 फ्रेजेस इस तरह हैं: इनटू द बुश, इनटू द पर्स, झाड़ियों के अंदर और पर्स के अंदर। आठवां है आउट ऑफ। और इससे बनने वाले 2 फ्रेजेस इस तरह हैं: आउट ऑफ द बिल्डिंग, आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्डिंग से बाहर और कंट्रोल यानी काबू से बाहर। ये तमाम वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं बच्चों। ये थे बच्चों 2.1 मिन्नी एंड विन्नी इस ललबाई के क्वेश्चन एंड आंसर यानी पॉइंटर्स। इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।